हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम चैप्टर 11 सिमिलरिटी इन ज्योमेट्रिकल शेप स्टडी करेंगे। ठीक है, और मैं जितने भी क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा वो आपके प्रबोध परीक्षा बोर्ड से रहेगा। ठीक है, तो जैसे कि परीक्षा बोर्ड में वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, तो वेरी शॉर्ट में टोटल 5 क्वेश्चन दिया हुआ है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 11 क्वेश्चन दिया है और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में टोटल 4 क्वेश्चन दिया है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और मैं नोट करके लिख दिया हूँ ऑल क्वेश्चन सॉल्यूशन फ्रॉम प्रबोध परीक्षा बोर्ड। ठीक है, और सिलेबस रिड्यूस होने के कारण जो चैप्टर 11 है परीक्षा बोर्ड में चैप्टर 10 करके दिया है, तो कंफ्यूज होने वाला कोई बात नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। देखो पहले लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, राइट 2 कंडीशन फॉर सिमिलैरिटीज ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, 2 कंडीशन लिखना है ट्रायंगल के सिमिलर होने पर। तो देखो पहला कंडीशन लिखा है देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, करस्पॉन्डिंग जो एंगल रहेंगे, दो ठोक आपको ट्रायंगल लेना है, उसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल रहेगा वो इक्वल रहेगा। ठीक है, दूसरा देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर प्रोपोर्शनल, और जो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे वो प्रोपोर्शनल हो गए। जैसे एक ट्रायंगल ले लो ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल ले लो पी क्यू आर, तो ए बी प्रोपोर्शनल पी क्यू, तो ए बी बाई क्या हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन रीड करते हैं। राइट स्टेटमेंट ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, तो रीड कर लेते हैं। थेल्स थ्योरम, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, एक लाइन है जो ट्रायंगल के दो साइड को डिवाइड कर देता है इन द सेम रेशियो, रेशियो बराबर रहेगा। देन लाइन मेड बाय जॉइनिंग टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, तो जो लाइन डिवाइड किया है दो डिस्टिंक्ट पॉइंट में ज्वाइन करेगा, और वो रहेगा पैरेलल थर्ड साइड से, तीसरे साइड से पैरेलल रहेगा। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट है मैं थेल्स थ्योरम का वीडियो जब बनाऊंगा तो ये स्टेटमेंट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वैसे एग्ज़ाम में नहीं पूछता है डिफाइन करना, थेल्स थ्योरम या पाइथागोरस थ्योरम डिफाइन करना नहीं पूछता है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। राइट स्टेटमेंट फॉर पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट लिखना है। तो पाइथागोरस थ्योरम देखो लिखा हुआ है द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें हाइपोटेन्यूज का आप स्क्वायर कर दो। ठीक, इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर रिमेनिंग साइड्स, और रिमेनिंग साइड कौन हो जाएंगे, परपेंडिकुलर और बेस हो जाएगा, और उसका भी क्या हो जाएगा, वो स्क्वायर हो जाएगा। तो ऐसे होगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये स्टेटमेंट का मतलब यही होता है, और इसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ। ठीक है, तो उसमें से आप देख सकते हो। अब 2 क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन रीड करते हैं। द रेडियस ऑफ सर्कुलर गार्डन 52 मीटर, व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ गार्डन ऑन अ मैप इफ स्केल इज 13 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो देखो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, और बाकी आपका सॉल्यूशन तो परीक्षा बोर्ड में लिखा ही हुआ है। ठीक है, तो एक्चुअल, अगर मैं एक्चुअल बात करूँ तो एक गार्डन है। ठीक है, और इसका रेडियस क्या है, 52 मीटर। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ, रेडियस है 52 मीटर। ठीक है, ये एक्चुअल है। अब इसी गार्डन को मेरे को बनाना है मैप में। ठीक है, मैप में बनाना है, तो मैप में इसका रेडियस क्या होगा। ठीक, यही क्वेश्चन पूछा है, ये रेडियस क्या होगा। जैसे हम घर बनाते हैं, ठीक है, तो नक्शा बनाते हैं, पेज पे नक्शा बना रहता है। ठीक है, अब इसी समझ लो इसी गार्डन को मेरे को पेज पे बनाना है, तो 52 मीटर इतना बड़ा जो गार्डन है वो एक पेज में तो बनेगा नहीं, तो उसको क्या कर देते हैं, रेड्यूस कर देते हैं। और रेड्यूस कैसे करते हैं, स्केल के थ्रू। तो यहाँ पर स्केल देखो क्या दिया, 13 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसको हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। देखो वो बताया 13 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगला 13 मीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, फिर 13 मीटर क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, फिर 13 मीटर क्या हो जाएगा,
1 सेंटीमीटर ऐड करते हैं तो ये हो गया 52 मीटर, ठीक है, और ये हो गया 4 सेंटीमीटर। तो 52 मीटर का जो रेडियस है अगर मैं उसको मैप में बनाऊंगा तो 4 सेंटीमीटर का बनेगा। तो इसका रेडियस क्या निकल के आएगा, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। जो मैप में बनेगा गार्डन उसका रेडियस रहेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको थोड़ा से लिख लेंगे, ऐसे करके लिखेंगे, गिवन रेडियस ऑफ गार्डन आर इक्वल टू 52 मीटर, ठीक है। और स्केल हम लोग क्या यूज़ किए हैं, 13 मीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेते हैं रेडियस ऑफ गार्डन ऑन मैप, ठीक। रेडियस ऑफ गार्डन ऑन मैप में क्या हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे 52 डिवाइडेड बाई 13, तो आ जाएगा हमारा 4, ठीक है, 4 सेंटीमीटर, ठीक है। 52 मीटर था, उसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 13 मीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर होगा, तो 52 मीटर का मतलब 4 सेंटीमीटर होगा। तो जो गार्डन मैप पे बनेगा उसका रेडियस 4 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे और आज के वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन रीड करते हैं, इन अ मैप ऑफ अ सिटी डिस्टेंस बिटवीन रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट इज 3 सेंटीमीटर। इफ स्केल ऑफ मैप इज 2 सेंटीमीटर रेशियो 7 किलोमीटर, देन what will be the actual distance between railway station and airport, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ मैं मैप लिख लेता हूँ, अरे दूसरा मार्क कर लेते हैं, मैप। तो मैप में अगर मैं देखता हूँ तो एयरपोर्ट लिखा है और रेलवे स्टेशन लिखा है, ठीक है। तो इसको हम लोग रेलवे स्टेशन दे देते हैं, ये हमारा रेलवे स्टेशन है मैप में, और ये हमारा यहाँ लिख लेते हैं एयरपोर्ट, ठीक है। अब ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। मैप में ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 3 सेंटीमीटर, ठीक। तो इनका एक्चुअल डिस्टेंस हमको निकालना है, ठीक। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमको एक्चुअल डिस्टेंस इनका निकालना है। तो एक्चुअल डिस्टेंस निकालने के लिए हम देखेंगे स्केल क्या दिया है। तो स्केल बोला है 2 सेंटीमीटर, देखो रेशियो करके लिखा है 7 किलोमीटर, ठीक है। तो उसने बोला है 2 सेंटीमीटर का मतलब क्या होता है, 7 किलोमीटर, ठीक है। तो 2 सेंटीमीटर यानी 7 किलोमीटर, तो 1 सेंटीमीटर होगा कुछ, ठीक है। जैसे हम कुछ परचेज़ करने जाते हैं तो किसी एक का रेट पता चल जाता है, जैसे एक चॉकलेट 3 रुपये मिलेगा तो अगला 10 चॉकलेट 30 रुपये मिलेगा, हमको पता चल जाता है। वैसे 2 सेंटीमीटर का मतलब जब 7 किलोमीटर होगा तो 1 सेंटीमीटर का मतलब कुछ होगा, तो वही निकाल लेंगे। तो 1 सेंटीमीटर का पहले हम लोग निकालेंगे, तो 2 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 7 से क्या किया हम लोग, 7 को 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये आया 3.5 किलोमीटर। तो हमको पता चल गया कि 1 सेंटीमीटर का मतलब होता है 3.5 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेंटीमीटर का मतलब क्या हो गया, 3.5 किलोमीटर। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना था, 3 सेंटीमीटर। तो इसका एक्चुअल डिस्टेंस निकालेंगे, ठीक। तो यहाँ लिखेंगे रेलवे स्टेशन, ठीक, और यहाँ हम लोग लिख लेते हैं एयरपोर्ट, ठीक। ये 3 सेंटीमीटर था, तो इसको अलग अलग करूँगा तो मैं 1 सेंटीमीटर होगा, फिर प्लस 1 सेंटीमीटर, फिर प्लस 1 सेंटीमीटर। अब हमको मालूम है 1 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है, 3.5 किलोमीटर।
तो यहाँ लिख देते हैं 3.5 किलोमीटर, यहाँ भी 3.5 और यहाँ भी 3.5। अब सारे को प्लस कर लो तो 3 3 9 10 10.5 किलोमीटर। ठीक है, तो मैप में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था, स्केल दिया था 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 7 किलोमीटर, देन 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 3.5 किलोमीटर। तो ये दोनों का एक्चुअल डिस्टेंस क्या होगा, तो इनके बीच का एक्चुअल डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर था, तो हमने ब्रेक कर दिया 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का हम वैल्यू निकाल चुके थे। तो 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 और दोनों को ऐड कर देंगे तो 10.5 किलोमीटर। ठीक है, और बाकी आपके परीक्षा बोर्ड में सॉल्यूशन दिया है, आप उसको देख के लिख सकते हो। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।